सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गैट बाय अमनीश। आपका स्वागत है गैट वो चैनल में। फ्रेंड्स लेकर आपके लिए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग। जो आज की हमारी अनबॉक्सिंग है वो है आयरन प्रेस के ऊपर, यानी 1000 के अराउंड मयूर कंपनी की आयरन प्रेस, जो कि आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। आयरन प्रेस है, हैवी वेटेड है। अगर आपको हैवी वेटेड है फिर तो आपको ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत से फंक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि मैं अपनी वीडियो में आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स ये बॉक्स है जो कि हम इसे जल्द से जल्दी ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने प्रेस बाहर निकलवा ली है, क्योंकि ये थोड़ी हैवी वेटेड है, तो मेरी नानी जी ने ये निकाल के दिए मुझे। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड है, तो ये आपको मतलब कि 1 साल की वारंटी के साथ आपको ये देखने को मिलेगी। थोड़ी ये शेप टाइप शॉर्ट है, मतलब आपको थोड़ा सा शेप लाइक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स एक मीटर है जिसके साथ अपनी हीटिंग को अप डाउन कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कपड़ा जूटता है तो आप नंबर 1 पर कीजिए। मतलब ये प्रेस थोड़ी सी 5 मिनट लेट हो जाएगी, लेकिन हाँ ये एकदम से गर्म हो जाएगी, मतलब आपको बहुत अच्छा रिफ्रेश देगी। और साथ में ये है क्रोम प्रिंटिंग, मतलब एक थोड़ी सी क्रोम स्टाइल है जो कि आपके सामने है, क्योंकि कितना ज़्यादा शाइनी मार रहा है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा क्रोम स्टाइल है, और साथ में थोड़ी यॉट टाइप की लगती है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि थोड़ी हैवी वेटेड भी है, मेटल की है, और साथ में इसके अंदर में प्लास्टिक भी लगी हुई है, और साथ में बहुत ज़्यादा शाइनी भी है, जिसमें आप अपना मिरर शेप भी देख सकते हैं। तो हम इसे जल्दी से जल्दी ऑन करते हैं और आप सभी को बताएंगे ये कैसे चलती है। सो लेट्स नाउ। फ्रेंड्स मैंने कर लिया इसे ऑन, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर में ब्लिंक हो रही है, यानी ये गर्म हो रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। ये थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगी। ये देखिए गर्म होनी शुरू हो चुकी है, तो हम इसे हाथ लगाकर टेस्ट करेंगे कि ये थोड़ी अभी गर्म हो चुकी है, मतलब ये बहुत तेज गर्म हो चुकी है। तो ये प्रेस ऐसी काम करती है, आप इसे बड़े आराम से आयरनिंग कर सकते हैं अपनी कोई भी कपड़े को। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।